नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, पथराव हुआ, हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। नड्डा जी का गाड़ी का ऊपर आक्रमण हुआ था, कैलाश जी का गाड़ी का कांच वांच टूट दिया था। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र। उसको रोक करके मोबाइल, हमारे पॉकेट से मोबाइल, पैसा छीन लिया गया और मारा गया। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। हम तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहाँ पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर जिस तरह से पथराव किया गया, जान लेने की कोशिश की गई, रोकने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र में इससे बड़ी हत्या कुछ नहीं हो सकती। क्या हिंसा से बचाएंगी दीदी अपना दुर्ग? पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान से पहले हिंसा का दौर शुरू हो गया है। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र नजर आने लगा है। खूनी झड़पों के बाद अब विपक्षी दलों को रोकने के लिए हमलों का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष की मजबूत होती राजनीतिक जमीन को कमजोर करने के लिए बंदूक और बम के साथ अब पत्थरों का सहारा लिया जा रहा है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति में परचम लहरा चुकी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही है। बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में अभी से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पार्टी का लगभग हर बड़ा चेहरा यहां अपनी मौजूदगी से दीदी के किले में सेंध लगाने की कवायद कर रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिन के दौरे पर कोलकाता में हैं। यहां वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना स्थित डायमंड हार्बर में भी जेपी नड्डा की एक रैली थी, लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले ही उन्हें मजबूरन बंगाल की खूनी राजनीति का चश्मदीद बनना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर पथराव किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लाठी, डंडे और पत्थरों से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया। इस हमले में जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन उनके साथ दूसरी गाड़ी में चल रहे कैलाश विजयवर्गीय को चोट लगी। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पार्टी के झंडे लहराए, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल को सड़क पर गिरा दिया गया। यही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की गई। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला कितना भयावह था। हालांकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन जेपी नड्डा की गाड़ी पर पत्थरों के निशान बयां कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर हमला किया। तस्वीरों से भी ये जाहिर होता है कि जैसे ही
जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियां डायमंड हार्बर पहुंची, अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये लोग टीएमसी का झंडा लहरा रहे थे, गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कैलाश विजयवर्गीय तो जिस गाड़ी में सवार थे उस पर बेहिसाब पत्थर बरसाए जा रहे थे। देखिए कैसे उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंके गए। जेपी नड्डा के काफिले के साथ बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे भी चल रहे थे, जिनमें शामिल हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा। खैर, हमलावर भीड़ से किसी तरह बचते बचाते जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय रैली स्थल तक पहुंच गए, लेकिन तब तक गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, खून से लथपथ कार्यकर्ता और कैलाश विजयवर्गीय के जख्म साबित कर चुके थे कि बंगाल में खूनी राजनीति का इतिहास कभी थमा ही नहीं। लेफ्ट पार्टियों के दौर से शुरू हुआ सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर कारवां पे जितनी भी